जय हो विष्णु भगवान। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यान्गम्यं वन्दे विष्णुभावहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमृतः स्तुवन्ति दिव्यस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदाकर्मोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्तीं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरस्त्रुघ्न देवाय तस्मै नमः। जय हो श्री कृष्ण भगवान की, जय हो विष्णु भगवान। 10वें अध्याय का शेष भाग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अरिमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में श्री कीर्ति, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मृत शाम हूँ और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु में हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय तथा सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा तथा पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छाओं वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैं अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश अर्थात संक्षेप से कह रहा हूँ। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। जय हो श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत। जय हो। 10वां अध्याय संपूर्ण होता है। 11वां अध्याय में अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। विश्व की शांति के लिए, जगत की शांति के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। संस्कृत के गूढ़ श्लोकों का अर्थ
कई बार हमारी समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने हिंदी में अनुवाद आपको पढ़कर सुनाया है। जब तक मेरे तन में प्राण है मैं आप तक भगवत गीता जी का पाठ पहुंचाती रहूँगी। आप सुनिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। जय जय हो श्री कृष्ण।